ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, बाकी पूरा संसार मिथ्या है। जीवन का एक ही परम लक्ष्य है स्वर्ग, और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। इस प्रकार से वैदिक कर्मों को करना ही जीवन का ध्येय है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज के हमारे इस CGPSC, स्टेट PSC और UPSC ऑप्शनल में फिलॉसफी सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं। तो दर्शन शास्त्र के षड दर्शन अर्थात 6 दर्शनों में षड दर्शन में एक दर्शन है मीमांसा दर्शन। तो आज हम मीमांसा दर्शन पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मीमांसा दर्शन पर आप देखिए आज हम क्या क्या चर्चा करेंगे, बात कर लेते हैं। मीमांसा दर्शन पर आज का हमारा जो विषय रहेगा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है। पूर्व मीमांसा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे धर्म और अपूर्व का सिद्धांत, ठीक है, धर्म और अपूर्व का सिद्धांत। उत्तर मीमांसा में हम ब्रह्म, माया, जगत और मोक्ष, शंकर अर्थात आदि शंकराचार्य के विचार हैं ब्रह्म, माया, जगत और मोक्ष, इस पर आज बात करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मीमांसा क्या है? सबसे पहले देखिए मीमांसा शब्द को समझिए। मीमांसा का अर्थ होता है, मीमांसा अर्थात मनन करना, ठीक है। मीमांसा अर्थात मनन करना, मनन करना मतलब विचार करना। तो विचार करना ही मीमांसा का अर्थ है। मीमांसा अर्थात विचार करना, मीमांसा अर्थात विचार करना। विचार करना ही क्या है? मीमांसा है। विचार करना ही क्या है? मीमांसा है। तो विचार किस पर किया जाएगा भाई? मीमांसा आया क्यों? षड दर्शनों में मीमांसा दर्शन को इतना प्राथमिकता क्यों दिया जाता है? इसके प्राथमिकता के पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये कि जब बौद्ध दर्शन का उदय हुआ ना, जब बौद्ध दर्शन का उदय हुआ तो लोगों का वेदों के प्रति विश्वास घट गया। वेदों के प्रति कैसे विश्वास घट गया? वेदों के प्रति लोगों का विश्वास घटा और लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाने लग गए। प्रश्न चिन्ह कैसे लगाए कि भाई समस्त प्रकार के जो वैदिक कर्म कांड हैं, जितने भी प्रकार के रीति रिवाज, ये सब के सब क्या हैं? कचरे हैं, थोथे हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है। हवन, बलि, यज्ञ इत्यादि सब जीवन में एक अनावश्यक तत्व है, इसका जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी बातें जो हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म के उदय के बाद लोगों के मन मस्तिष्क में बढ़ने लग गया था। तो कहने का मतलब है जो हिंदू साहित्य है ना, हिंदू धर्म साहित्य है, वेद जिसका आधार है, तो वेदों पर प्रश्न चिन्ह लग गया। तो जो वैदिक परंपरा के मानने वाले लोग थे उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बड़ी समस्या हो गई, विकट परिस्थिति आ गई, अब हमको करना क्या चाहिए? जरूर कुछ न कुछ तो बात है गौतम बुद्ध में, कुछ न कुछ तो बात है महावीर में, कि जो पूरा जन सामान्य है, जो जन समूह है, वो जन समूह जो है, यहाँ तक कि हमको भी ऐसा लग रहा है कि उनकी बातें सही हैं। पंडितों ने, ज्ञानियों ने, सबने ऐसा मतलब महसूस किया। समझ रहे हैं बात को? तो हुआ क्या कि जो पंडित वर्ग के लोग थे, कहना चाहिए जो धार्मिक वर्ग के लोग थे, जो वेदों पर विश्वास करते थे, ठीक है, जो वेदों पर विश्वास करते थे, वेदों को इन लोग क्या बोलते थे? अपौरुषेय। अपौरुषेय अर्थात ईश्वरकृत, अपौरुषेय अर्थात ईश्वरकृत, कि भाई वेदों को मनुष्य ने नहीं, ईश्वर ने रचना किया है, इसका ऐसा मान्यता है वेदों से संबंधित। 4 वेद आप जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। चारों वेदों को एक साथ संहिता कहा जाता है। 3 वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी कौन कौन से हैं भाई? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, है ना। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है और अपौरुषेय कहा गया है वेदों को, ठीक, ईश्वरकृत। तो इस पर जो है जब प्रश्न चिन्ह लगा, तो इस पर इन्होंने सोचा कि भाई जो हमारे पास उपलब्ध साहित्य है, वेद है, इस पर हमें क्या करना चाहिए? पुनर्निरीक्षण करना चाहिए, और पुनर्निरीक्षण करके इसमें सुधार करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? सुधार करना चाहिए, सुधार, और गलतियों को निकाल कर बाहर करना चाहिए और अच्छे गुणों को इसमें समाहित करना चाहिए, ताकि लोग इसको पुनः स्वीकार कर सकें और वेदों को पुनः जीवित किया जा सके। समझ रहे हैं बात को? तो इस प्रकार से आचार्य जैमिनी, ध्यान में रखिएगा, पूर्व मीमांसा की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। आचार्य जैमिनी,
तो आचार्य जैमिनी ने सर्वप्रथम इस पर क्या किया, विचार किया और जैमिनी सूत्र लिखा। जैमिनी सूत्र लिखा। तो जैमिनी सूत्र में इन्होंने पुनर्विचार किया किस पर, वेदों पर। ध्यान में रखिएगा, अब कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए। जो पूर्व मीमांसा है ये वेदों से संबंधित है, उत्तर मीमांसा उपनिषदों से संबंधित है। ठीक है, आप देखे होंगे आदि शंकराचार्य ने 10 जो उपनिषद हैं उस पर अपना भाष्य लिखा है। भाष्य मतलब डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसको पुनर्जीवित किया है 10 उपनिषदों को। समझ रहे हैं? मीमांसा, पूर्व मीमांसा का अर्थ है वेदों पर पुनर्विचार किया गया, उनमें गलतियों को सुधारा गया, गलती को उसमें हटाया गया और अच्छी बातों को पुनः उसमें पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, तो पूर्व मीमांसा मतलब वेदों पर आधारित है और उत्तर मीमांसा अर्थात उपनिषदों पर आधारित है। ठीक है, उपनिषदों पर आधारित है। तो यहाँ पर समझिए, जो पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा में किस पर मीमांसा किया गया, किस पर विचार किया गया भाई? वेदों पर विचार किया गया। तो वेदों पर विचार करने के कारण ही इस मीमांसा को क्या कह दिया जाता है? कर्म मीमांसा कह दिया जाता है। कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा। ठीक है, 2 अन्य नाम है पूर्व मीमांसा के, या तो मीमांसा कहा जाता है, या कर्म मीमांसा कहा जाता है, या धर्म मीमांसा कहा जाता है। ठीक है, उपनिषदों पर अगर बात करें, उपनिषद जो है यहाँ पर मुख्य रूप से ज्ञान पक्ष को, नॉलेज एस्पेक्ट को ज़्यादा जो है तवज्जो दिया गया, इस कारण से इसे ब्रह्म मीमांसा भी कहा जाता है। ब्रह्म मीमांसा। यहाँ कर्मकांड की प्रधानता के कारण कर्म मीमांसा और धर्म मीमांसा, लेकिन उत्तर मीमांसा में ज्ञान पर ज़्यादा बल देने के कारण इसको ज्ञान मीमांसा या ब्रह्म मीमांसा के नाम से जाना जाता है। समझ पा रहे हो चीज़ों को? आगे देखिए, पूर्व मीमांसा को हम देख रहे हैं। पूर्व मीमांसा के संबंध में हमने कहा कि वैदिक रीति रिवाज सब थोथे लगने लग गए थे लोगों को, है ना, इनका कोई मूल्य नहीं रह गया था। तो इस कंडीशन में आचार्य जैमिनी ने जैमिनी सूत्र लिखा और इस पर इन्होंने पूर्व मीमांसा अर्थात वेदों पर पुनर्विचार करके उनकी जो समस्याएं थी, जो बातें ऐसी थी जो लोगों को प्रभावित नहीं करती थी या लोगों को गलत लगती थी, जिनका क्रिटिसिज्म किया जा रहा था, जिसकी आलोचना की जा रही थी, उन बातों को जोर न दे करके अच्छे बातों पर ज़्यादा जोर देते हुए वेदों पर पुनर्विचार कर पुनर्लिखित किया गया। ठीक है, सर्वप्रथम किसने प्रयास किया? जैमिनी ने प्रयास किया। आगे चल करके हम देखते हैं कि जैमिनी सूत्र को ही मीमांसा सूत्र कह दिया गया। ठीक है, जैमिनी सूत्र को ही मीमांसा सूत्र कह दिया गया। और देखिए, इस पर थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। मीमांसा सूत्र के बाद अगर हम बात करें, है ना, मीमांसा सूत्र के बाद अगर हम बात करें तो 2 और कहना चाहिए मीमांसा सूत्र में। आप देखिए, मीमांसा सूत्र, इस मीमांसा सूत्र पर 2 अन्य जानकारों ने भी अपना भाष्य लिखा है। ठीक है, भाष्य मतलब डिस्क्रिप्शन। क्या नाम है भाई उनका? सबर स्वामी। सबर स्वामी ने क्या लिखा? सबर भाष्य लिखा। सबर भाष्य लिखा। और सबर भाष्य पर कुमारिल भट्ट, ठीक है, कुमारिल भट्ट, और एक और हैं प्रभाकर मिश्र। इन दोनों ने भी क्या किया? इसमें अपना डिस्क्रिप्शन दिया। कुमारिल भट्ट ने जो मीमांसा लिखा उसे भट्ट मीमांसा कहा गया। प्रभाकर मिश्र ने जो मीमांसा लिखा उसे प्रभाकर मीमांसा कहा गया। इस प्रकार गुरु मत और भट्ट मत दो संप्रदाय में मीमांसा जो है विभक्त हो गया। ठीक है, ध्यान में रहेगा। आगे देखिए, आगे इस पर और बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं धर्म क्या है या अपूर्व का सिद्धांत क्या है। धर्म विचार, रिलीजन ऑफ एथिक्स, कर्म फल का सिद्धांत। ठीक है, धर्म विचार को ही क्या कहा गया? कर्म फल का सिद्धांत कहा गया। विशेष बातों को आपको ध्यान में रखते जाना है
मेरे साथ साथ आप चाहेंगे तो नोट भी कर लीजिएगा, है ना। पहली बात, हम पढ़ रहे हैं क्या, धर्म विचार, किसके अंतर्गत, पूर्व मीमांसा के अंतर्गत। धर्म विचार को ही क्या कहा गया, कर्म फल का सिद्धांत कहा गया, ठीक है। परिचय में जानिएगा कि कुछ मीमांसक हैं, उनका मत है, उनका विचार है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, स्वर्ग। जीवन का परम लक्ष्य क्या है, स्वर्ग, समझना। कुछ मीमांसकों के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य क्या है, स्वर्ग। और स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है, स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है कर्म से। स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है, कर्म से, ठीक है, समझ पा रहे हो। स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी, कर्म से। कर्म कैसा होना चाहिए, तो धर्म के अनुकूल होना चाहिए, धर्म के अनुकूल होना चाहिए। कर्म कैसा हो, धर्म के अनुकूल हो। कर्मफल का सिद्धांत क्या कह रहा है, फिर से सुनो। कुछ मीमांसकों के अनुसार, जैसे जैमिनी और सबर, तो जैमिनी और सबर के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य स्वर्ग है। स्वर्ग क्या है, स्वर्ग को समस्त दुखों से शून्य, स्वर्ग क्या है, समस्त दुखों से शून्य और परम सुख का द्वार कहा गया है। समस्त दुखों से शून्य और परम सुख का द्वार कहा गया है, वही स्वर्ग है। तो जीवन का परम लक्ष्य क्या है, स्वर्ग। स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी, कर्म करने से। कर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए, धर्म के अनुकूल होना चाहिए, धर्म के अनुकूल होना चाहिए। तो धर्म क्या है भाई, धर्म क्या है, धर्म क्या है, वेद विहित कर्म, वेद विहित कर्म ही धर्म है। ध्यान में रखिएगा, वेद में बताया गया जो कर्म है वही धर्म है। किसके अनुसार, मीमांसा के अनुसार। मीमांसा के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य, मीमांसा के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य स्वर्ग है। स्वर्ग की प्राप्ति कर्म करने से ही प्राप्त होती है। कर्म कैसा होना चाहिए, कर्म धर्म के अनुकूल होना चाहिए। धर्म के अनुकूल का अर्थ क्या है, धर्म क्या है यहाँ, धर्म का अर्थ है वेद विहित कर्म। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मीमांसा में इन्होंने कर्म को इतना ज़्यादा फोकस किया है, कर्म को इतना ज़्यादा फोकस किया है कि ईश्वर की जो सत्ता है वो नगण्य हो गया। समझ रहे हैं, मतलब ईश्वर की बात ही नहीं करते, केवल कर्म की बात करते हैं। कैसा कर्म, वो भी वेदों में बताया गया कर्म। वेद का आदेश मान करके वेद में बताए गए कर्मों को करो, यही क्या है, धर्म है। और धर्म को पालन करने से ही किसकी प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। समझ पा रहे हो बात को। तो यहाँ पर वेदों पर ज़्यादा फोकस किया गया है। आगे जा करके देखते हैं कि जो धर्म का सिद्धांत है या धर्म विचार है, इस पर कर्म क्या है, कौन कौन से कर्म करने चाहिए। हमने कहा कि कर्म कैसा होना चाहिए, वेद विहित होना चाहिए, वेदों के अनुसार होना चाहिए। तो वेदों के अनुसार कितने प्रकार के कर्म की बात कही गई, देखिए 5 प्रकार के कर्म की चर्चा की गई है। पहला कर्म है नित्य कर्म। पहला कर्म क्या है, नित्य कर्म, रेगुलर कर्मा या रेगुलर एक्शन। नित्य कर्म किसे कहेंगे, नित्य कर्म वे कर्म हैं जिन्हें प्रत्येक दिन व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसे कर्म जो व्यक्ति द्वारा प्रत्येक दिन करना चाहिए, ऐसे कर्म को नित्य कर्म कहा जाता है। जैसे ध्यान, स्नान, पूजा पाठ करना इत्यादि, ये सब क्या हैं, नित्य कर्म है। अब देखो भैया, यहाँ कर्म करने से बस नहीं होगा ना, कर्म का पाप और पुण्य भी छिपा हुआ है। समझना बात को ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पर देखो, नित्य कर्म अगर आप करते हो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। नित्य ये कर्म अगर आप करते हैं, ठीक है, नित्य कर्म अगर आप करते हैं तो नित्य कर्म आप करते हैं तो पुण्य संचय नहीं होगा, पुण्य संचय नहीं होगा। लेकिन नहीं करते हैं तो पाप संचय होगा। समझ रहे हो बात को। वेद विहित कर्म में कहा गया है कि नित्य कर्म व्यक्ति को करना चाहिए। नित्य कर्म क्या है भाई, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, प्रार्थना इत्यादि, ये सब क्या है, नित्य कर्म। तो इन कर्मों को करने से क्या पुण्य संचय होगा, क्या नहीं होगा, पुण्य संचय नहीं होगा। और नहीं करते हैं तो पुण्य संचय नहीं होगा, तो नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, नहीं करोगे तो क्या होगा, पाप जरूर संचय होगा। समझ रहे हो कैसे बंध गए, देखो बचोगे नहीं। आगे देखो, नैमित्तिक कर्म।
नैमित्तिक कर्म क्या है? नैमित्तिक कर्म उन कर्मों को कहा जाता है जो विशेष अवसरों पर किया जाता है, जो विशेष अवसरों पर किया जाएगा, विशेष अवसरों पर किया जाएगा। विशेष अवसरों पर किया जाने वाला कर्म क्या है? विशेष कर्म अर्थात नैमित्तिक कर्म, जिसे कैजुअल कर्मा भी कहा गया है। जैसे फॉर सपोज नैमित्तिक कर्म आप सोचिए थोड़ा सा, मृत्यु, जन्म, विवाह, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय गंगा स्नान करना, मृत्यु भोज कराना, जन्म के समय ब्राह्मणों को दान देना, है ना, विवाह के समय ब्राह्मणों से पूजा पाठ करवाना, इत्यादि कर्म क्या है? नैमित्तिक कर्म है। इत्यादि कर्म क्या है भाई? नैमित्तिक कर्म है जो विशेष अवसरों पर किया जाएगा। अब समझना इस बात को, इससे पुण्य होगा कि पाप होगा इसको समझना। यदि इन कर्मों को, ठीक है, अगर यदि इन कर्मों को आप करते हैं, ठीक है, यदि इन कर्मों को आप करते हैं तो कोई विशेष लाभ नहीं होगा, कोई विशेष लाभ नहीं। यदि इन कर्मों को आप करते हैं तो कोई विशेष लाभ आपको नहीं होगा, लेकिन नहीं करते हैं तो पाप जरूर लगेगा भैया। समझ रहे हो बात को? अगर आप करते हैं तो विशेष लाभ नहीं, विशेष लाभ नहीं, लेकिन नहीं करते हैं तो पाप लगेगा, डायरेक्ट पाप। समझ रहे हो बात को? तो नैमित्तिक कर्म करते हैं तो कोई लाभ होगा, कोई गारंटी नहीं है। नित्य कर्म आप करते हैं तो लाभ होगा, कोई गारंटी नहीं, लाभ नहीं होगा, ठीक है, कोई पुण्य की संचय नहीं होगा। लेकिन नहीं करते हैं तो दोनों कर्मों में पाप जरूर लगेगा। बात को समझ रहे हो? ठीक, आगे देखो, काम में कर्म, ऑप्शनल एक्शन क्या है? ऐसे कर्म जो निश्चित फल की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। ऐसे कर्म जो निश्चित फल की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, जैसे कोई संतान प्राप्ति करना चाहता है, कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई कलेक्टर बनना चाहता है ना, पूजा पाठ करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं। तो काम में मतलब कामना से युक्त, इच्छा से युक्त ऐसे कर्म जो पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, शांति, हवन, यज्ञ इत्यादि के माध्यम से किसी विशिष्ट फल की इच्छा के कारण किया जाता है, ऐसे कर्म को क्या कहा जाएगा? काम्य कर्म कहा जाएगा, ऑप्शनल एक्शन कहा जाएगा। समझ रहे हो? सर्व कामो यजते कहा गया है, इसीलिए सर्व कामो यजते, जो स्वर्ग चाहता है वही यज्ञ करे, अर्थात स्वर्ग को चाहने वाले यज्ञ कर सकते हैं। स्वर्ग कामो यजते, जो स्वर्ग चाहता है वही कर्म करे। अच्छा, बात यह है कि ऐसे कर्मों से पुण्य संचय होता है क्या? हाँ, यहाँ पर पुण्य संचय होता है। काम्य कर्म को अगर आप कराते हैं, कोई लाभ के लिए अगर आप काम करते हैं, सोचो, थोड़ा सा विचित्र लगेगा आपको। अन्य दर्शन जहाँ कहता है, जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग अर्थात आप जो कर्म करते हो निष्काम भाव से करो। जैसे वर्तमान में अभी दान दे रहे हैं तो सब व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि में सब अपलोड कर रहे हैं, तो निष्काम हुआ कि सकाम हुआ? सकाम हो गया ना कहीं हम दिखाना चाह रहे हैं। निष्काम तो हुआ, निष्काम तो निस्वार्थ भाव से होता है जो दिखता नहीं है। तो काम में कर्म अर्थात कामना से युक्त, जहाँ पर हमारी कामना छिपा हुआ हो, ऐसे कर्म को अगर आप करते हैं, अर्थात इसके लिए आप यज्ञ करवाते हो, हवन करवाते हो, बलि करवाते हो, बलि देते हो देवताओं को, तब जा कर के पुण्य संचित होगा। लेकिन अगर आप इन काम में कर्म को नहीं करते हैं तो पाप उदय नहीं होगा, तो पाप नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप करते हैं तो ठीक है, पुण्य मिलेगा, और नहीं करते हैं तो पाप भी नहीं लगेगा। समझ गए बात को? निषिद्ध कर्म देखो, प्रोहिबिटेड कर्मा। प्रोहिबिटेड कर्मा ऐसे कर्म हैं जो वेद निषेध करता है, जिन कर्मों को करने से वेद जो है निषेध करता है, जैसे कि हत्या करना, चोरी करना, है ना, डकैती करना, किसी को मन वचन कर्म से क्षति पहुंचाना, ये सब निषिद्ध कर्म है। वेद इन बातों का विरोध करता है, तो उन कर्मों को नहीं करना चाहिए। निषिद्ध कर्म जो मानव या जन जीवन को नुकसान पहुंचाए, ऐसे कर्मों का निषेध किया गया है। अच्छा, लेकिन अगर व्यक्ति निषिद्ध कर्म कर लिया, अच्छा एक बात बताओ, निषिद्ध कर्म से पुण्य मिलेगा कि पाप? पुण्य तो मिलेगा नहीं, पुण्य तो मिलेगा नहीं, लेकिन पाप जरूर मिलेगा। ठीक है, पाप जरूर मिलेगा।
लेकिन व्यक्ति निषिद्ध कर्म तो कर लिए, चोरी कर ही लिया, है ना, झूठ बोल ही लिया, किसी का कत्ल कर दिया, तो पाप तो लग गया, लेकिन अब उसको कैसे करना चाहिए भाई? प्रायश्चित कर्म करना चाहिए। कैसे कर्म करना चाहिए? प्रायश्चित कर्म, अटूनमेंट कर्म। प्रायश्चित कर्म के संबंध में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध कर्म कर ही लिया तो निषिद्ध कर्म से बचने के लिए, निषिद्ध कर्म से बचने के लिए उसे कौन सा कर्म करना चाहिए? प्रायश्चित कर्म करना चाहिए। प्रायश्चित कर्म करने से उसके समस्त प्रकार के जो पाप है उन पाप का क्या होता है? खंडन होता है, अर्थात वो पाप मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से निषिद्ध कर्म में जो पाप संचित हो गया है, उस पाप संचित को, पाप से जो संचित कर्म है उसको नष्ट करने के लिए कौन से कर्म करने की आवश्यकता है? प्रायश्चित कर्म करने की आवश्यकता है। मतलब समस्त प्रकार की जो बातें हैं यहाँ पर लिखी गई हैं कर्म के विषय में। नित्य कर्म मतलब रोज रोज काम करो भैया। कैसा काम? स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करोगे तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं करोगे तो पाप मिलेगा। नैमित्तिक कर्म मतलब कैजुअल कर्म, विशेष अवसरों पर करना है, जैसे कि विवाह के समय, मृत्यु के समय, जन्म के समय, है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय विशेष प्रकार की पूजा पाठ, यज्ञ, बलि इत्यादि देना, है ना। अगर करोगे तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं करोगे तो पाप जरूर लगेगा। ठीक है। काम्य कर्म में क्या है? काम्य कर्म में फल की इच्छा के लिए, है ना, हमारा जो कामना है, कामना की इच्छा पूर्ति करने के लिए हम जो कर्म करते हैं, या फिर कर्म अर्थात यहाँ पर सीधा सीधा यज्ञ और बलि से ही है ना। कर्म मतलब यज्ञ, बलि, पूजा पाठ से ही है, ध्यान में रखना। अर्थात सीधी सी बात है, ब्राह्मणों को बुलाना है और उनसे पूजा पाठ करवाना है, वही वेद विहित कर्म है। ऐसा नहीं है कि आप मन वचन कर्म से अच्छे कर्म कर रहे हो तो वो कर्म कहलाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा ध्यान में नहीं रखना। वेद विहित कर्म मतलब यज्ञ, पूजा पाठ इत्यादि करना ही वेद विहित कर्म अर्थात इस कर्म के प्रकार है। समझ रहे हो? उसी के अकॉर्डिंग आपको पुण्य मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको पाप मिलेगा। और पाप से बचने के लिए निषिद्ध कर्म नहीं करना है, और निषिद्ध कर्म कर भी लिए तो प्रायश्चित कर्म कर लेना है। समझ में आया? धर्म का विचार समझ में आया? धर्म का मतलब यहाँ पर क्या समझे जी? धर्म का मतलब है यहाँ पर वेद विहित कर्म। वेद विहित कर्म को करना ही धर्म है। स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए हमको तो उसके लिए कर्म करना चाहिए। कर्म क्या है? धर्म के अनुकूल हो। धर्म के अनुकूल कैसे होंगे? वेद विहित कर्मों से। वेद विहित कर्म कुछ इस प्रकार से, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित। ठीक है, समझ पाए? क्या समझ पाए? आगे चलो, देखो अपूर्व का सिद्धांत क्या है। अपूर्व का सिद्धांत, अपूर्व का सिद्धांत एक प्रकार से ऐसा कहना चाहिए कि व्यक्ति जब जीवन भर कर्म करता है ना, व्यक्ति जो कर्म करता है तो कर्म का फल, कर्म फल भोगता है, अर्थात कर्म फल का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा को ही क्या कहा गया है? अपूर्व का सिद्धांत कहा गया है। जैसे कि प्रत्येक कर्म का अपना फल होता है। जब एक देवता को बलि दी जाती है तो उसके द्वारा जो पुण्य संचित होता है वह मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सहायक होता है, ऐसा कह रहा है। अपूर्व का सिद्धांत क्या कहता है? अपूर्व का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक कर्म का अपना फल होता है। जब एक देवता को बलि दी जाती है तो उसके फल स्वरूप विशेष प्रकार के पुण्य का संचय होता है। वे सभी फल का मुख्य लक्ष्य क्या है? स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त करना है। इस प्रकार से स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए गए कर्म और स्वर्ग में जाकर के उस कर्म को भोगना ही क्या है? अपूर्व का सिद्धांत है। समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझ आए तो समझो फिर से। अपूर्व का सिद्धांत को एक आप समझ लीजिए, थ्योरी ऑफ पोटेंशियल है ये, थ्योरी ऑफ पोटेंशियल, थ्योरी ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, थ्योरी ऑफ पोटेंशियल में अपूर्व शब्द का मतलब क्या होगा? अपूर्व मतलब वह जो पहले नहीं था, वह जो पहले नहीं था, वह जो पहले नहीं था लेकिन अब है, वह जो पहले नहीं था। इस लोक में किए गए कर्म एक अदृष्ट शक्ति उत्पन्न करती है। यहाँ पर आप जितने भी कर्म करोगे, यज्ञ, पूजा पाठ करोगे तो कौन सी शक्ति उत्पन्न करेगी भाई? वो अदृष्ट शक्ति, एक अदृष्ट शक्ति उत्पन्न करेगी।
ठीक है। यह अदृष्ट शक्ति ही निर्धारित करती है कि आप स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे। आप समझ में आया? अपूर्व का सिद्धांत अर्थात व्यक्ति को स्वर्ग भेजना है कि नरक भेजना है, इसका डिसीजन करने वाला जो सिद्धांत है, व्यक्ति को नरक और स्वर्ग भेजने का जो सिद्धांत है वही अपूर्व का सिद्धांत है। थ्योरी ऑफ पोटेंशियल, थ्योरी ऑफ पोटेंशियल में ये कहा जाता है कि व्यक्ति के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है उसका वर्तमान में नहीं तो बाद में जा करके उसका सुख और दुख को भोगना पड़ेगा। सुख और दुख को चाहे नरक में भोगो चाहे स्वर्ग में भोगो। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जीवन का परम लक्ष्य है, तो स्वर्ग में जा करके समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त अच्छा कर्म फल भोगोगे। और जीवन भर अगर वैदिक कर्म कांड नहीं किए तो तुम नरक जाओगे और नरक जा करके तेल में भूंजे जाओगे। समझ रहे हो बात को? तो इस प्रकार से अपूर्व का सिद्धांत ये कहता है कि अपूर्व का सिद्धांत में कि कोई कर्म फल हमारे भीतर छिपा होता है, उस कर्म का अभी फल नहीं मिलेगा लेकिन बाद में मिलेगा, है ना। जीवन भर जो कर्म करते हैं उस अदृष्ट शक्ति उत्पन्न करती है। अदृष्ट शक्ति हमको अपूर्व का सिद्धांत अर्थात स्वर्ग और नरक के फल को भोगने के लिए हमको प्रभावित करता है। ठीक है, समझ पाए क्या? थ्योरी ऑफ पोटेंशियल में ये बात समझिएगा कि अपूर्व का सिद्धांत, इसका क्रिटिसाइज, बहुत सारा क्रिटिसिज्म करते हैं ना सभी, जितने भी नास्तिक दर्शन है तो करेंगे क्रिटिसाइज। यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य भी सीधा इस पर मतलब आरोप लगाते हैं। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि भाई अपूर्व तो अचेतन है, तो इसका कोई भी संचालित होना और स्वयं का संचालित होना और इस प्रकार की बातें ये क्या है, निराधार है। तो इस प्रकार से आदि शंकराचार्य तो सीधा इसका क्या कर देते हैं, खंडन कर देते हैं। तो थ्योरी ऑफ पोटेंशियल में कहते हैं जैसे कोई बीज है तो बीज के अंदर क्या है, वृक्ष छिपा हुआ है, तो कुछ शक्ति है ना, इसी नाम से बीज के अंदर इतना विशाल वृक्ष छिपा हुआ है। तो आलोचना किया जाता है कि भाई अगर बीज के अंदर ही वृक्ष छिपा हुआ है तो बीज को ही वृक्ष क्यों नहीं कहते। तो फिर से अपने उत्तर को समझाते हुए अपूर्व के सिद्धांत में मीमांसा ये कहता है, उत्तर देता है कि भाई जिस प्रकार से सूर्य की प्रकाश पृथ्वी को आलोकित कर सकती है, प्रकाशमय कर सकती है, लेकिन मेघ जब उसको ढक लेता है, चंद्र ग्रहण होता है, तब की स्थिति में सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंच पाता। मतलब बाधाएं हैं जीवन में, है ना, हमारे जीवन में कुछ बाधाएं हैं जिसके कारण से अदृष्ट शक्ति का उद्भव नहीं हो पाता। तो बाधाएं कैसे हटेंगी? वेद विहित कर्म को करते रहने से बाधाएं नहीं हट जाएंगी और जीवन में संकट नहीं आएगा। इसी को अपूर्व का सिद्धांत कहा है। ठीक है, समझ पाए क्या? चलिए, ये तो था हमारा चर्चा पूर्व मीमांसा पर, धर्म और अपूर्व के सिद्धांत पर, है ना। इस पर आपके प्रश्न पूछ सकते हैं, मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म क्या है, मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म क्या है, काम्य कर्म किसे कहते हैं, मीमांसा दर्शन के अनुसार अपूर्व के सिद्धांत को समझाओ, मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म विचार पर व्याख्या करो, है ना। मैंने आपको बताया है धर्म क्या है, स्वर्ग की कामना, स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी, कर्म करने से, कर्म कैसा होना चाहिए, धर्म के अनुकूल होना चाहिए, धर्म के अनुकूल कर्म क्या है, वेद विहित कर्म है, तो वेद विहित कर्म क्या है भाई, 5 प्रकार के एक्शन, 5 प्रकार के कर्म, नित्य नैमित्तिक काम्य नैमित्तिक सिद्ध और प्रायश्चित। तो इसी को आपको मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म विचार को समझाओ कहेगा। तो इतना पूरा समझा देना है, ठीक है, ये सब चीज़ आपको समझाना है वहाँ पर। ठीक, समझ पाए क्या? आगे आपसे प्रश्न पूछेगा अपूर्व का सिद्धांत क्या है, तो थ्योरी ऑफ पोटेंशियल आपको समझा देना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे, उत्तर मीमांसा पर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।